वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग हर केस में। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी देश में बनी जिसने थोड़े ही समय में कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को दिल्ली में हराकर सत्ता हासिल की। और जब वो पार्टी आई थी उनको कोई नहीं जानता था। एक समाज सेवी अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने जाके हिस्सा लिया और देश के हर एक अच्छे सच्चे आदमी उसमें जुड़ते चले गए। बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने उसमें आंदोलन करा और वो आंदोलन से एक पार्टी उपजी जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी, जिसके मुख्य संस्थापक बने अरविंद केजरीवाल जी। ये बात आप सभी जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन मुद्दे की बात यह है, आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पर आई थी उन मुद्दों से एकदम भटक गई है। मैंने भी आम आदमी पार्टी को वोट किया और कई बार किया। सीएम के लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल जी को एकदम से मेरे को लगा कि ये बहुत बढ़िया आदमी है और मैं उनको वोट करता रहा। और पीएम के लिए मैंने आदरणीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट किया, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि देश के हित में जो वो काम करेंगे इस टाइम पे उनके मुकाबले कोई भी नहीं है। इसलिए मैं पीएम के लिए हमेशा उनको वोट करा, बीजेपी को वोट किया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे मैंने केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को वोट किया। आम आदमी पार्टी जब से बनी है और जो उसका मुद्दा था वो उससे भटकती हुई जा रही है। स्टार्टिंग में उनका मुद्दा था स्वराज, जो कि आज दूर दूर तक नहीं है पार्टी के अंदर। जो भी केजरीवाल जी के खिलाफ जाता है उसको या तो साइड कर दिया जाता है या उस पर आरोप लगा के उसको जेल में डलवा दिया जाता है। पहले हमारे कुमार विश्वास जी, जो कि उसके मुख्य प्रचारक रहे पार्टी में, और केजरीवाल जी के बहुत निजी दोस्त भी थे स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से। आज जो नई बात हुई है, और ऐसे बहुत सारे लोग रहे जो धीरे धीरे पार्टी से अलग कर दिए गए। जो जिससे भी केजरीवाल जी को खतरा लगा वो पार्टी से अलग कर दिया गया। एक ऐसे आदमी जिनको राघव चड्ढा, जिन्होंने हर एक वर्कर के लिए मुद्दा उठाया, चाहे वो गिग वर्कर का हो, चाहे वो एयरपोर्ट पे पानी की बोतल से लेके चाय का मुद्दा हो, इतनी महंगाई का मुद्दा हो, ऐसे उन्होंने जनता से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे उठाए और उनके मुद्दों से जनता को बहुत सारा फायदा भी हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने जो टेलीकॉम कंपनियाँ 28 दिन का महीना करती हैं उसके लिए भी बहुत आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को उठाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनियाँ देश के उद्योगपतियों की हैं, जिनसे सरकार एक तरह से चलती हैं, जिनके बिना सपोर्ट के सरकार नहीं चल पाती। लेकिन राघव चड्ढा जी ने वो आवाज़ें, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनका असर भी दिखा। एयरपोर्ट पर पानी की बोतल जो 100-150 रुपये मिलती थी, 300 मिलती थी, वो 10 रुपये की बिकती हुई नज़र आई। और टेलीकॉम कंपनियों ने माना कि भाई सरकार ने, बीजेपी सरकार ने माना कि ये जो मुद्दे हैं जायज़ हैं और उनको सपोर्ट किया। अब यही बात शायद केजरीवाल जी को, या उनके जो कहते हैं कि वो किसी से डरते नहीं हैं, बिना मतलब के मुद्दे उठा के, बिना मतलब कि हाय हुल्लड़ करके मोदी तो चोर है, मोदी तो ये है, करते करते उन्होंने हमेशा झूठी बातों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा बताया और वो बातें बाद में झूठी साबित हुई। जब एक आदमी जो सही मुद्दे उठा रहा है, उन्हीं की पार्टी का आदमी है, उन्हीं पार्टी का कार्यकर्ता है, उन्हीं की पार्टी का मुख्य कार्यकर्ता रहा है, आप कहीं भी देखेंगे तो केजरीवाल जी के बाजू में खड़े हुए आए हैं और शुरू से पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनको क्यों साइड करा जा रहा है? अब उनके बहुत सारे सहपाठी कह रहे हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हों, चाहे हमारे जो पिछले मुख्यमंत्री जी, जिनको केजरीवाल जी ने बना दिया था अपनी मर्जी से कुछ दिन के लिए। मैं केजरीवाल जी को बहुत अच्छा मानता था, लेकिन इससे उनको भले ही ये सोचें कि फ़ायदा हो रहा हो, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पार्टी को। और ये बात केजरीवाल जी को भूलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। पार्टी को इतना नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो आदमी जनता के मुद्दे उठा रहा है, आप उसी को साइड करेंगे तो आप बीजेपी से कैसे लड़ेंगे? और इसीलिए लोग शायद कहते हैं कि राजनीति दलदल है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी राजनीति में आना नहीं चाहता, क्योंकि राजनीति जो है
दबंगों की से होती है, झूठे लोगों से होती है। सच्चा आदमी उसमें आके काम नहीं कर सकता। वो जब भी काम करेगा सच्चा आदमी, तो उसको उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जो चोरी के रास्ते पर चलते रहते हैं और चोरी को जायज़ मानते हैं। जो आदमी चोरी को जायज़ नहीं मानता वो राजनीति कर ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। और जनता, मैं एक आम नागरिक हूँ, ना मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, ना मैं आम आदमी का सपोर्टर हूँ। मैं सपोर्टर उस बात का हूँ जो देश के हित में काम करे। और इस टाइम पे राघव चड्ढा जी जितनी उठा रहे थे, जनता के मुद्दे उठा रहे थे, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है, ना कि केजरीवाल जी ने चुना है। केजरीवाल भी उसी आंदोलन से पैदा हुए थे जैसे राघव चड्ढा जी अपने सीए की जॉब छोड़ के इसमें पार्टी में आंदोलन में हिस्सा लिया और इस पार्टी में कार्यकर्ता बने। अब वो भले ही उनको गलत ठहराएं, कुमार विश्वास जी भी ऐसे ही रहे जिन्होंने इस पार्टी में हिस्सा लिया, प्रशांत भूषण, अनगिनत ऐसे चेहरे हैं जिनको साइड किया गया, कपिल मिश्रा, जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात एक करा और उनको बाद में साइड कर दिया गया। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो ईमानदारी दूर दूर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं कल तक भी केजरीवाल जी को सही मानता था कि हो सकता है कि कहीं चूक हो रही हो, एजेंसियों का कहीं गलत यूज हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से वो काम करते जा रहे हैं। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था परवेश वर्मा जी का, जिसमें वो दिखा रहे थे उनके शीश महल को अंदर से यूट्यूब पे। तो वो जनता का पैसा था जो उन्होंने बर्बाद करा एक तरह से। जहाँ तो आप कहते थे कि आपको मकान नहीं चाहिए, आपको घर नहीं चाहिए, आपको गाड़ी नहीं चाहिए, आपने जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद करा। बीजेपी ने उसको उजागर करा तो कुछ गलत नहीं करा। उसमें मैं ये मान सकता था कि भाई कोई बात नहीं, एक मुख्यमंत्री जो होता है वो जनता का होता है, देश के हित में काम करता है, एक राज्य के हित में काम करता है। अगर मकान ले रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अपने ही कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर राघव चड्ढा जी जो हर मुद्दे को उठा रहे थे, जायज़ मुद्दा उठा रहे थे, ना कि आपकी तरह हाय हुल्ला मचा रहे थे। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे थे, वो मोदी जी को उन चीज़ों पर ध्यान दिला रहे थे जो कि गलत हो रही है। वो मोदी जी या बीजेपी या कोई भी पार्टी उनकी बात का समर्थन कर रही थी। आम जनता उनकी बातों से बहुत खुश थी, उनके जायज़ मुद्दों से बहुत खुश थी। मैं एक आम नागरिक हूँ और इसलिए मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आदरणीय केजरीवाल जी, जो आप कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को खुद ही एक अंधेरे की तरफ ढकेल रहे हैं, आप उसको विनाश की तरफ ढकेल रहे हैं। अपने ही कार्यकर्ताओं को आप चोर आरोप लगाते रहेंगे चोरी के, उनको दरकिनार करते जाएंगे, जबकि राघव चड्ढा ने तो इस तरह का कुछ करा भी नहीं है जिसके लिए आपने उनको दरकिनार करने की कोशिश करी गई। जिस तरह से आपने उनको बोलने से रोका गया है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी पार्टी को, आपके चरित्र को और आपके उन सपोर्टरों को की वजह से होगा जो आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। राघव चड्ढा जी आपको अंधेरे में नहीं रख रहे थे, आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच रहा था। आपकी पार्टी से लोग जुड़ रहे थे। लोग ये कह रहे थे, जहाँ भी चर्चा हो रही थी, कि राघव चड्ढा एक जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और आपने उन्हीं राघव चड्ढा जी को साइड कर दिया। आप जिस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से ही किसी भी पार्टी का नाश होता है। राहुल गांधी जी ने भी यही काम करा था। वो अपने जो जो उनके अच्छे नेता थे उनको साइड करते गए, उनकी सुनी नहीं। और आज आप कांग्रेस का असर देख ही रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जो आपकी पार्टी का भी वो असर हो सकता है अगर आपने टाइम रहते हुए अपनी आँखें नहीं खोली तो। बीजेपी अपनी चीज़ों पर अड़ंग है और अपना काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, और आप भी देश के हित में काम करने के लिए आए थे, इसलिए जनता ने आपको चुना था। आपको आज मुख्यमंत्री और आपका जो नेशनल पार्टी बनी है वो जनता की वजह से बनी, ना कि आपके कुछ चंद कार्यकर्ता, सौरभ भारद्वाज जी हों, चाहे आपने जो मुख्यमंत्री बनाई थी वो हों, चाहे संजय सिंह जी हों, जो भी आपके जो सपोर्टर इस टाइम बने हुए हैं, जो आपके राघव चड्ढा जी पर आरोप लगा रहे हैं। राघव चड्ढा जी आपकी गलत बात में हाँ करते रहें और जनता में हल्ला मचाते रहें झूठा, तो आप उनको सही मानते हैं। अगर वो जिस जनता ने उनको चुना है, जिन जनता ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है, आम पब्लिक ने, अगर वो उसके पक्ष में उसके मुद्दे उठाएं, तो आपको लगता है कि वो आपकी पार्टी के मुद्दे नहीं उठा रहे। वो कहीं ना कहीं आम आदमी को ही फ़ायदा पहुँचा रहे थे, आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहे थे, जिसको आपको ये लगा कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए, कहीं पावरफुल ना बन जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्य मंत्री रहें और आप पार्टी के मुखिया हैं।
आप इस तरह से अगर डरते रहेंगे, आप उनको कह रहे हैं वो डरे हुए हैं बीजेपी से, वो बीजेपी डरे नहीं हुए हैं। बीजेपी से डरे होते तो आम जनता के मुद्दे या ऐसे पावरफुल लोगों के खिलाफ बात नहीं उठाते जो उन्होंने उठाई। टेलीकॉम कंपनियां, अडानी, अंबानी, जो देश को एक तरह से हर तरह से चलाते हैं, जो टैक्स देते हैं देश के लिए, उनके खिलाफ नहीं बोलते। उन्होंने उनके खिलाफ जाके बोला और उन्होंने उस बात को मनवाया। उन्होंने एयरपोर्ट पे जो एयरलाइंस चलाते हैं, एयरपोर्ट को जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके जो दुकानें हैं वहाँ पे जाके उनके खिलाफ बोला। और उन्होंने जो पानी की समस्या या चाय की समस्या का मुद्दा उठाया। ये डरे हुए होते तो ऐसा काम नहीं थे। वो डरे हुए नहीं हैं, वो बहुत हिम्मत वाले हैं। जो उनके आपके कुछ चंद कार्यकर्ता जो उनको कह रहे हैं कि वो डरते हैं बीजेपी से, बीजेपी से नहीं डरते। वो बीजेपी को वो चीज़ें बता रहे हैं जो बीजेपी के ध्यान में नहीं है। बीजेपी इस टाइम सेंटर में बैठी हुई है और वो उनको ये बता रहे हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, आप सेंटर में हैं। जो जायज़ मुद्दे हैं वो बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, ना बीजेपी का पक्ष कर रहे हैं। वो देश के हित में काम कर रहे हैं, ना कि आपके जो चंद कुछ लोग हैं उनकी तरह आपके चापलूस बने हुए हैं। चापलूस बनना और देश के हित में काम करना, पार्टी के हित में काम करना, जनता के हित में काम करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। और आप इस फ़र्क को समझ नहीं रहे हैं। आप उन्हें आसपास चापलूस लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके पक्ष में बोले जा रहे हैं। वो आपके सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपको बर्बाद करने की राह पर ले जा रहे हैं। इस बात को आप समझिए और समझ के सोच समझ के इस पर निर्णय लीजिए। अगर आप ऐसे करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा देश में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी वो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। राहुल गांधी जी के कुछ गलत डिसीजन की वजह से आज वो पार्टी कहाँ पे है, और बीजेपी मोदी जी की सही डिसीजन की वजह से आज कहाँ पे है, आप ये खुद देख लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के हित में कोई पार्टी का काम करे। वो जनता ने उनको चुन के यहाँ बैठाया है और जनता के हित में काम करना, देश के हित में काम करना है। मोदी जी को गाली देना कोई हिम्मत नहीं है, मोदी जी पर आरोप लगाना कोई हिम्मत नहीं है। देश के हित में काम करना, मोदी जी को उसके लिए आग्रह करना, ये हिम्मत है। राघव चड्ढा जी जड़े नहीं है। राघव चड्ढा जी देश के सिपाही हैं, जनता के सिपाही हैं, आम आदमी की पार्टी के भी सिपाही हैं अभी तक। और अगर आपने उन्हें सपोर्ट नहीं करा तो दूर नहीं जो उन्हें कोई और पार्टी अपनी पार्टी में ले लेगी और आप एक अच्छा सिपाही खो देंगे। और मैं राघव चड्ढा जी आपके साथ हूँ, जनता आपके साथ है। आप अपने मुद्दा उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखने, परिवार का ध्यान रखें और देश के प्रति वफादार रहे। चूँकि देश है तो हम हैं। जब कहीं से कोई बम गिरता है तो जाति धर्म पूछ के नहीं गिरता, वो देश पे गिरता है, वहाँ कोई भी मारा जाता है। तो देश सबसे सर्वप्रिय है और राघव चड्ढा जी आप देश के सच्चे सिपाही हैं। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।